नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों। प्रमोशन प्रमोशन एक ऐसा शब्द है जो सभी विभागों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी चल रही है? जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी प्रमोशन होगा, इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन हो पाएगा? वैसे तो हर राज्य सरकारें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन की बात करती हैं, उसको लेकर लेटर वगैरह भी जारी कर चुकी हैं। किंतु उदाहरण के तौर पर आज हम बात करेंगे सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश की। अन्य राज्यों में भी लगभग यही हालात हैं, इसलिए सभी राज्यों की बहनें वीडियो को जरूर देखें। देखिए, प्रमोशन सभी का नहीं होता, यह बात सभी को पता है। लेकिन अगर प्रमोशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और ईमानदारी से चले तो रिटायर होने से पहले ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन हो पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से प्रमोशन को लेकर केवल लेटर जारी हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो पाया है। आइए पहले आपको इस विषय में जारी हुए लेटर को दिखाते हैं। आपको बता दें कि यह जानकारी कलेक्ट की गई है भाई सुनील कुमार पाल जी के द्वारा, जो कि गाजियाबाद के आंगनबाड़ी संगठन के जिला संरक्षक हैं। तो उनका हम तहे दिल से आभार करते हैं। आइए आपको पहला लेटर दिखाते हैं, उसके बाद बारी बारी करके इसके संबंध में जो भी लेटर आए हुए हैं हम आपको बारी बारी करके एक एक करके दिखाएंगे। तो पहला लेटर देखिए। यह लेटर जारी किया गया था 9 जनवरी 2018 को निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। इसमें लिखा गया था कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद से मुख्य सेविका के पद पर प्रतिचयन यानी कि प्रमोशन की कार्रवाई की जानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर नियुक्ति का जो अधिकार है वो जनपद स्तर पर होने के कारण प्रदेश के जनपदों के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हैं, जिन्होंने दिनांक 1 जुलाई 2017 को 10 वर्ष का सेवा काल भी पूर्ण कर लिया है तथा आयु उनकी 50 वर्ष से अधिक न हो और उनका शैक्षणिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर भेजने की बात कही गई। यानी कि प्रमोशन की बात चल रही है कि जिनका भी कार्यकाल 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है 1 जुलाई 2017 को और उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो और हाई स्कूल पास हैं तो उनका प्रमोशन किया जाएगा। उनकी लिस्ट वगैरह मांगी जा रही थी। अब उसके बाद लगभग 1.5 साल का समय बीत गया। उसके बाद 25 जुलाई 2019 को एक और लेटर जारी होता है। उसमें भी यही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं कि आप अवगत हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर चयनित किए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित है, यानी कि प्रस्तावित हो चुकी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी गई हैं कि 1/7/2017 को 10 वर्ष का जो सेवा काल है वो पूर्ण कर चुकी हैं, आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद फिर से यह लेटर जारी किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं। कौन कौन सी जानकारी थी वो सारी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि जन्मतिथि प्रमाण पत्र वगैरह या फिर जात प्रमाण पत्र, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही थी। पिछले लेटर के लगभग 2.5 साल के बाद 12 नवंबर 2021 को एक बार फिर से लेटर जारी होता है। इनमें जनपदों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लिखा गया है कि इसका जो विषय है, देखिए कि लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु जो कार्रवाई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो सूची है उसके सत्यापन के संबंध में, यानी कि बताया जा रहा है कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उनका सत्यापन वगैरह किया जा रहा है। उसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया था। यह लेटर जारी हुआ था 12 नवंबर 2021 को। इसी संबंध में एक और लेटर जारी किया गया था 16 नवंबर 2021 को। यह लेटर जारी किया गया था कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की तरफ से। इसका भी महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं कि वही महत्वपूर्ण विषय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर चयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सूची सत्यापन के संबंध में, यानी कि फिर से उसी प्रकार का लेटर यहाँ पर भी जारी किया गया था जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची के सत्यापन के संबंध में बातें लिखी गई थी। अब उस लेटर के बाद अभी हाल ही में इस महीने में भी एक और महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है इसी संबंध में, जिसमें 19 अक्टूबर 2022 को निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि पूर्व में कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग प्रस्तुत किया गया था कि जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति हो या फिर लिपिक संवर्ग की पदोन्नति हो या फिर जो हमारी मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर हैं उनका प्रमोशन हो, उनको CDPO बनाने की बात हो। इन सभी प्रमोशनों की बात यहाँ पर कही गई थी। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त के संबंध में पुनः आपसे अपेक्षा है कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो भी प्रस्तुत प्रतिवेदन है उसकी मांग की गई है उसको प्रस्तुत किया जाए और कहा गया है कि 10 दिवस के भीतर यानी कि 10 दिन के अंदर कृत कार्रवाई यानी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है इसकी प्रगति से लिखित रूप से अवगत कराएं। यानी कि जो प्रमोशन को लेकर प्रक्रियाएं हुई है उसके लिए मांगी जा रही है कि 10 दिन के भीतर इस पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी लिखित प्रारूप हमें प्रस्तुत करें यानी हमें दें।
अब आइए आपको दिखाते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लेटेस्ट लेटर। ये लेटर जारी किया गया है 28 अक्टूबर 2022 यानी कि आज से 2-3 दिन पहले। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं। लिखा गया है कि पदोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना है। उसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है जिसमें लिखा गया है कि कृपया पदोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई समय से संपन्न कराए जाने के विषय में जो पत्रांक वगैरह लिखा गया था, पत्र वगैरह लिखा गया, उसमें कहा गया है कि संबंध में मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 तक पदोन्नति कोड की ऐसी रिक्तियां जिन पर पदोन्नति की कार्रवाई लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराई जानी है, और उसके बाद लिखा गया है कि प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को अभी तक प्रेषित नहीं किए गए हैं। उन पदों पर चयन कराए जाने हेतु अधियाचन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग प्रयागराज को दिनांक 31/10/2022 तक अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें। यानी कि कहा गया है कि लास्ट जो डेट दी गई है वो 31 अक्टूबर 2022 यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक यह प्रतिवेदन भेजने की बात यहाँ पर कही गई है। तो कुल मिला के आपने देखा कि लगभग 4 सालों में कितने लेटर जारी हुए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन को लेकर, लेकिन अभी भी प्रमोशन की प्रक्रिया वहीं पर अटकी पड़ी है। न तो कोई सत्यापन हो रहा है, न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज लिए गए हैं। जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज लिए भी गए हैं उनको भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि उनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। तो क्या यह प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी? क्योंकि योगी जी तो एक कार्यकाल पूर्ण भी कर चुके हैं और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाया है। 1 साल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 53,000 भर्तियां निकाली गई थी, फिर फॉर्म भी भरवाए गए थे। अब वो भर्ती अभी रिजल्ट आना चाहिए जिसका अभी कई न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद हमें ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, किंतु इतने बड़े न्यूज़ संस्थान हैं तो कहीं न कहीं से उनको जानकारी तो मिली ही होगी, उसी के बाद ये आर्टिकल छापे गए हैं। तो इस पर सरकार का क्या रवैया है आप देख सकते हैं। न तो प्रमोशन हो पा रहा है, न आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों की भर्तियां हो पा रही हैं, न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो पा रही है। आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारा सरकार से सीधा सवाल है कि यह भर्ती या प्रमोशन की प्रक्रिया दोनों कब पूर्ण हो पाएंगी, इसका एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सरकार से कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसे अपनी नई वीडियो में यानी कि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें सरकार से जरूर पूछेंगे। हम आपके हक की आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।